नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जो कुछ हो रहा है गाज़ा में, उसमें हमको केवल एक उम्मीद थी। हम सब ने ये चाहा था कि जो भी है, कम से कम जो लोग भूखे मर रहे हैं, जो बेकसूर मारे जा रहे हैं, उनकी रक्षा होगी। एक समझौता जैसा भी हो गया, इसमें कम से कम आम लोग बच जाएंगे। समझौता हुआ। गाज़ा के लोग उम्र कैद की सज़ा पाने वाले छोड़ दिए इजराइल ने, उनके बंधक छूट गए। गाज़ा अपने गद्दारों को, जो लोग इजराइल के लिए काम कर रहे थे, गोलियों से भून रहा चौराहे पे, यानी गाज़ा नहीं, हमास को अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने का मौका भी मिल गया। नेतन्याहू कह रहे हैं कि वो युद्ध जीत गए हैं, लेकिन जो आम आदमी है गाज़ा का, उसकी हालत वैसी की वैसी है। दुष्ट नेतन्याहू, दुष्ट। अब भी जब समझौता हो चुका है, गाज़ा के अंदर सहायता वाले ट्रकों को जाने नहीं दे रहा है। गाज़ा की 22 लाख आबादी खाना, पानी और आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति के लिए, इलाज विलाज के सामान, दवा वगैरह के लिए संघर्ष कर रही है। और सब कुछ होने के बावजूद नेतन्याहू उनको और तड़पते हुए देखना चाहता है। अब वो इस बात का बहाना ले रहा है कि हमास उसकी जो लाशें हैं, उसके जानने वालों की, उसके जो बंधकों की, वो लौटाए, वरना हम इनको भूखा मार देंगे। लाशें मिलना आसान नहीं है, ये बात नेतन्याहू भी जानता है। जहां बंधक रखे गए वहां आपने कभी बम गिराए, कभी कुछ गिराया। बहुत सारे लोग हो सकता है कहीं मलबे में पड़े हों, जिसका अभी तक किसी भी तरह से कोई खुलासा नहीं हुआ है। तो ऐसी इम्पॉसिबल टाइप की चीज़ें नेतन्याहू मांग रहा है। हालत ये है कि गाज़ा में रोजाना 600 ट्रक सहायता के भेजे जाने थे, ऐसा तय हुआ था। हालांकि भेजे जाने चाहिए 6000, जो दशा है, लेकिन केवल 300 ट्रक जाने की इजाज़त दी गई है। और 10 से 16 अक्टूबर के बीच में केवल 216 ट्रक ही अपने प्रॉपर लोगों तक, ज़रूरतमंदों तक पहुंच पाए हैं। हालत यह है, ये अल जज़ीरा की रिपोर्ट है, कि केवल जुलाई और अगस्त में 28,000 बच्चों को कुपोषण पाया गया है। हजारों मामले और सामने आए हैं और 463 की मौत हो गई है। 157 बच्चे शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 90% बच्चे 2 से कम मील ले पा रहे हैं, यानी एक वक्त भोजन कर लिया, बहुत बड़ी बात है। अब हालत यह है कि जो राफा क्रॉसिंग है, मिस्र पे के ऊपर है गाज़ा, वहाँ पे एक क्रॉसिंग है। जैसे आपका समझ लीजिए कि हाईवे पे आप जा रहे होते हैं तो रास्ते में टोल पड़ता है ना, तो वैसे होता है। उसको खोलेंगे नहीं गेट को, तब तक कोई घुस नहीं सकता। तो सारी सहायता मिस्र के रास्ते से भेजी जानी है, इजिप्ट के रास्ते से। ये राफा बॉर्डर पे वो बैरिकेड लगे हुए हैं, खोल के नहीं दे रहा इजराइल। हालत यह है कि UNRWA जो है, उसके पास जॉर्डन और मिस्र में 3 महीने के लिए पर्याप्त खाने पीने का सामान रखा हुआ है, जिसे 11 लाख लोगों के लिए भोजन पार्सल और 21 लाख लोगों के लिए आटा है। लेकिन इजराइल उसको प्रवेश नहीं करने दे रहा है। अब ये पूरी सिचुएशन आप देखें कि अब भी ये लोगों को सामूहिक रूप से दंडित कर रहा है, जो किसी भी दुनिया के कन्वेंशन के हिसाब से गुनाह है। बड़ा घटिया आदमी है। अगर आप सोचें कि बाकायदा जो जिनेवा कन्वेंशन है, उसमें सामूहिक दंड देने का निषेध किया गया है, उसके बावजूद, क्योंकि ये लोग अपराधी हैं, बेसिकली ये लोगों के सारे काम अपराधी वाले हैं। हालत ये है कि कुछ बाकायदा जो है पूरे समूह को, समुदाय को ये अंतर कर रहे हैं। इसके अलावा एक होती है नॉन कम्बेटेंट आबादी। नॉन कम्बेटेंट आबादी वो होती है जो युद्ध नहीं लड़ रही है, जिसको युद्ध से मतलब नहीं है। महिलाएं, बच्चे, बीमार और सामान्य पुरुष भी, नौजवान भी, जो युद्ध में शामिल नहीं हो रहे हैं, नॉन कम्बेटेंट हैं। यानी हमको युद्ध से मतलब नहीं है, ये देश जान रहा है, वो जाने। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी हथियार नहीं चला सकते हैं।
बाकायदा इसमें ऐसे लोगों को प्रोटेक्टेड माना जाता है, उसके बावजूद ये मार रहा है। कानूनी स्थिति ये है कि भोजन, पानी, दवा, ईंधन कुछ इनको नहीं मिल रहा है। यानी एक सीधी-सीधी सी बात ये है कि ये लोगों को मार रहा है वहाँ पे, और मार ही नहीं रहा है, इसने जिस तरह से पूरे अस्पताल तबाह किए, चर्च तबाह किए और बहुत कुछ तबाह किया, ये कह के कि यहाँ पर हमास के लोग छिपे हुए हैं। अभी तक कोई अड्डा नहीं मिला, लेकिन एक हकीकत इसकी उल्टी सामने आई है, और वो हकीकत ये कहती है कि खुद नेतन्याहू रिहायशी बस्तियों में, अस्पतालों के पास, स्कूलों के पास अपने मिलिट्री ठिकाने बनाकर बैठा हुआ था। एक ताज़ा रिपोर्ट आई है जिसमें इस सारी सच्चाई को बयान किया गया। यानी ये सिर्फ गाजा के लोगों की ज़िंदगी को ख़त्म नहीं कर रहा है, अपने लोगों की ज़िंदगी को भी ठिकाने लगा रहा है। ईरान की मिसाइल नागरिक ठिकानों पे गिरी नेतन्याहू की इस हरकत के कारण। क्या हुआ है? एक खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि एक हैकिंग ग्रुप है हंदाला, उसने कुछ इजरायली अधिकारियों के ईमेल हैक किए हैं। दिसंबर 2025 को बेनी गांज के 35,000 गुप्त ईमेल और 2,000 फोटो इन्होंने लीक कर लिए हैकर्स ने। और एक ईमेल मिला है बहुत ही खतरनाक टाइप का, जिसमें नेटो का कमांडर स्वेटनिट्स एक साइट 81 का जिक्र कर रहा है। यानी ये जो काम था ये सिर्फ नेतन्याहू नहीं कर रहा था, अमेरिका, ट्रंप नेतन्याहू के साथ मिलकर ये काम कर रहे थे। इस खुलासे के मुताबिक साइट 81 में क्या था? साइट 81 मतलब एक दा विंची टावर था जिसके ऊपर 13 जून को ईरान ने एक मिसाइल गिराई थी। नागरिक ठिकाना है, वहां पर फ्लैट्स थे और उसमें कई लोग मारे गए थे। इस हमले को इजराइल ने छिपाया। इसको छिपाने के लिए पूरी सेंसरशिप लगाई गई। यहाँ नेतन्याहू का एक गुप्त ऑफिस भी था, और जो सेंसरशिप लगाई गई उसमें गूगल मैप तक को ब्लर कर दिया गया, उसकी जूमिंग रिस्ट्रिक्ट कर दी गई ताकि कोई वहां जाके देख ना सके। ग्रे जोन की जांच से पता चला अक्टूबर में कि टावर के नीचे 6,000 स्क्वायर मीटर का एक गुप्त सैन्य बंकर था। आप सोचिए, इजराइल अपने ही नागरिक को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। 12,000 शेकल देकर सैन्य सुविधा की सुरक्षा कर रहा था। 12,000 शेकल मतलब वहां की मुद्रा है, 12,000 किराया दे रहा था, ऐसे समझ लो। आप सोचिए, ह्यूमन शील्ड बनाने की बात कर रहा था ये गाजा के बारे में। ये खुद अपने देश में लोगों को ह्यूमन शील्ड बना रहा था, ये खुलासा हुआ है। और ये बात इससे भी बड़ी ये है कि जितना बड़ा ये धुरंधर जासूस बनता है, ये है वो है मोसाद, इसके इस गुप्त कार्यक्रम की जानकारी ईरान के पास थी। उसने एकदम अचूक मिसाइल मारी है यहाँ पे। तुम सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेके बैठे गए अमेरिका के साथ। ये किसी भी हालत में, अमेरिका ट्रंप क्या किसी का बाप बोल देता, नेतन्याहू समझौता नहीं करने वाला था। ईरान की ताकत से झुका है। हालत यह है कि 21 नवंबर 24 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। भूखमरी को युद्ध के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने, मानवता के खिलाफ अपराध के तौर पे इस्तेमाल करने, गाजा के मामले में इसके खिलाफ हुआ है। और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून की बुनियाद पर हमला है, संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने कहा। युद्ध विराम और नई समस्याएं जो हैं वो 13 अक्टूबर 25 को युद्ध विराम समझौता लागू हुआ, लेकिन इजराइल ने तुरंत शर्तें बदल दी, सहायता की धोखाधड़ी की। जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह से इन्होंने सहायता को घुसने से मना कर दिया। लेकिन ये जो खुलासा है, ये खुलासा अपने आप में हिला देने वाला है। जब 13 जून का हमला हुआ था तो बाकायदा जो हारेस जैसे अखबार हैं ईरान के, सेंसरशिप लगी हुई थी। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि IDF तेल अवीव के हेडक्वार्टर के नज़दीक रिहायशी इमारतों को कहीं ना कहीं असर पड़ा है, और ये इस पूरे टावर की बात को छिपा रहे थे। इजराइल का जो पूरा सेंसरशिप का निष्कर्ष है, पूरा जो उसका सेटअप है बहुत ज़बरदस्त है, PR कवच है। उसके हिसाब से ईरान ने बड़ी मात्रा में मिसाइल बर्स्ट स्ट्राइक्स को अंजाम दिया और कुछ हाई प्रोफेशनल
सामरिक ठिकानों को उसने उड़ा दिया, यानी कुल मिला के ईरान ने इन सबको उड़ा दिया। तो जो अभी सीन बनता है वो ये बन रहा है कि ये जो नेतन्याहू बाबू हैं, इनको अगर सजा नहीं दी जाती है तो न्याय नहीं होगा। हमास के लीडर्स को अगर सजा नहीं दी जाती है तो न्याय नहीं होगा। ये समझौते तो दोनों ने एक दूसरे का फायदा कर लिया। जो आम आदमी मरा तुम्हारे चक्कर में, वो जो तुम्हारे युद्ध में शामिल भी नहीं था, उसकी मौतों का हिसाब कौन देगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हमास ने लोगों को मारा था, ये अपने आप में बड़ा, बेकसूर लोग थे बेचारे, फेस्टिवल मना रहे थे, तब तुमने मारा। 17 अक्टूबर वाली जो घटना थी, और उसके बाद से इजराइल बेकसूर लोगों को मार रहा है, और अब दोनों ने आपस में समझौता कर लिया। वो दुश्मनों को अपने निपटा रहा है, हमास, इजराइल को प्रॉब्लम नहीं है। इजराइल बेकसूर लोगों को भूखा मार रहा है, और अपने ही देश के आम नागरिकों को मरने का इंतजाम इसने किया। ये सारी घटनाएं बताती हैं कि कितने दुष्ट लोग आजकल सरकारों में हैं, और ख़ास तौर पर नेतन्याहू का जो रवैया है वो बेहद अमानवीय है। सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए। आपकी क्या राय, आप कमेंट में बताएं। नमस्कार, जय हिंद।